छुपे हो श्याम रे, मेरे नैना हुए हैं बाप रे, मैं ढूंढ ढूंढ के हारी रे, मेरे थकने लगे हैं पाँव रे। सभी भक्त बोले कहाँ छुपे हो सांवरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे, मैं ढूंढ ढूंढ कर अरे रे, मेरे थकने लगे हैं बाबरे। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। हम तुम्हें चाहिए तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। हम तुम्हें चाहिए तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। चंद्रमा के रहते चकोरा, सुख से कभी ना सो सकता। चंद्रमा के रहते चकोरा, सुख से कभी ना सो सकता। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। हम तुम्हें चाहिए तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। चंद्रमा के रहते चकोरा, सुख से कभी ना सो सकता। चंद्रमा की रहते चकोरा, सुख से कभी ना सो सकता। तुम दीनों के दीना नाथ रे, जरा देना हमारा साथ रे। तुम दीनों के दीना नाथ रे, तुम देना हमारा साथ रे। मैं ढूंढ ढूंढ के हारी रे, मेरे पकड़ने लगे हैं पाँव रे। तुम्हें कहाँ छुपे हो सांवरे, मेरे नैना हुए हैं बाबरे, हम ढूंढ ढूंढ कर हारे रे, मेरे थकने लगे हैं बाबरे। जय हो। कहता है बीच भंवर में नाव हमारी, इधर चले कभी इधर चले। बीच भंवर में नाव हमारी, इधर चले कभी उधर चले। बीच भंवर में नाव हमारी,
इधर चले कभी इधर चले। बीच भंवर में नाव हमारी इधर चले कभी उधर चले। सारी दुनिया ढूंढ फिरा तो इधर मिले ना इधर मिले। सारी दुनिया ढूंढ फिरा तो इधर मिले ना उधर मिले। तुम्हें तीनों के दीनानाथ रे, तुम्हें तीनों के दीनानाथ रे, जरा बल्ली को ले लो हाथ रे। मैं ढूंढ ढूंढ के हारी रे, मेरे थकने लगे है भारे। कहाँ छुपे हो सांवरे, मेरे नामुके हैं बाबरे। हम ढूंढे ढूंढे करे हरे रे, मेरे थकने लगे हैं बाबरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी तेज जयकारा लगाया करो, बार बार कहना पड़ता। हम प्रयास करते हैं कि सभी आज दिन तक भक्ति रचनाएं गाते हैं, और आप ना रचना में सहयोग देते हो ना जयकारे। बड़े भाव के साथ में जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज जब करुण क्रंदन भगवान ने गजराज का सुना तो तत्काल ही गरुड़ को तैयार किया और चलिए अति शीघ्र चलिए। भक्त हमारा संकट में अगर जरा भी देर हो गई तो भक्त मर जाएगा। आज गरुड़ तैयार हो गया और गजराज के प्राण आज संकट में है। तो आज जब गरुड़ से कहा कि गरुड़ बहुत शीघ्रता करिए, आज गरुड़ तैयार हो गया। भगवान ने कहा कि और शीघ्रता करिए, गरुड़ ने कहा कि महाराज अब इससे अधिक और कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान समझ गए कि अब इसके काम नहीं चलेगा। तत्काल गरुड़ को त्यागा और वहीं पर जाकर प्रकट हो जाते हैं जहां पर गजराज संकट में है। चक्र निकाला और सर्वप्रथम ग्रह का शीश काट दिया। जब ग्रह का शीश कट गया तो आज गजराज बंधन से मुक्त हो गया। जो पैर मुंह में फंसा था निकल आया। देखा बंधन जब मुक्त हो गया गजराज का और ग्रह का शीश जैसे ही कटा तो एक देवता के रूप में प्रकट हो गया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज गजराज ने याद किया और भगवान ने आके ग्रह का उद्धार पहले क्यों किया? किसी ने याद किया और किसी को आबाद किया, शंका है। जब ऐसा प्रश्न किया परीक्षित जी ने तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान का कहना है कि गजराज जो है वो भगवान का भक्त है। भगवान का ये विचार है कि भक्त मेरा गजराज है और मेरे भक्त के भी जो पैर पकड़े हैं, मगर ये और बड़ा भक्त है जो मेरे भक्त के चरणों से जुड़ा है, तो ये भी मेरा परम भक्त है। जिसके कारण
गजराज को छोड़ के पहले ग्रह का उद्धार किया। मेरे भक्त के चरणों से जुड़ा है। अरे भक्त भी भगवान का स्वरूप होता है और भगवान से भक्त बहुत बड़ा होता है। अगर बड़ा न हो तो मैया यशोदा के आंगन में क्यों दुदकारे पुचकारे जाए? कौशल्या के आंगन में बालक के रूप में घूम रहे हैं, डांट फटकार पड़ती है। अगर भक्त बड़ा नहीं तो भगवान क्यों बंधन में आते हैं? भक्तों है के बंधन में है भगवान और किसी के नहीं। आज जब कहा कि मेरे भक्त के पैर से जो जुड़ा हुआ है पकड़े है तो मुझे उसका उद्धार करना है। आज बंधन मुक्त हो गया। अब देखा जब ग्रह का शीश कट गया, चतुर्भुजी भेष में देवता की आकृति में आ गया और उस समय ऐसा हुआ गिराथ जो था वो चतुर्भुजी भेष में हुआ और भगवान की प्रार्थना करने लगा। गजराज बंधन से मुक्त हो गया तो भगवान के चरणों पे लौटने लगा। धन्य है प्रभु, आपने हमारी रक्षा की और नहीं तो मुझे तो सब लोग छोड़ के चले गए। आप अगर नहीं आते, ये गजराज का पुण्य था पूर्व जन्म का। जो हम लोग पुण्य करते हैं ये कहीं न कहीं आपके काम में आएंगे, व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस जन्म में आपने पुण्य किया है तो एक एक पुण्य का आपको फल मिलेगा। इसने तपस्या की थी और आज वही तपस्या का पुण्य उदय हो गया। नहीं पशु योनि में भगवान की प्रार्थना करना संभव है क्या? ये भगवान की कृपा थी, क्योंकि लिखा है कि जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा भगवान की जिस पर कृपा होती है उस पर सब लोग कृपा करते हैं। दोनों जब बंधन से मुक्त हो गए, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज ये जो ग्रह था अपने गुरु सुखदेव जी से पूछा ये दोनों कौन थे? ये चतुर्भुजी भेष में आए और दोनों पशु ये आखिर थे कौन? सुखदेव जी ने कहा कि राजन जो ग्रह था ये था हूहू नाम का श्रेष्ठ गंधर्व। ये देवताओं का गंधर्व था, गाने बजाने का जो कार्य करता है इसको गंधर्व कहते हैं। इसका काम था कि देवताओं को गाकर बजाकर और ड्रामा करके खुश करना, इतना इसका काम था। तो इसको श्राप मिल गया था। एक संत थे जो जल में स्नान करते थे। ये हूहू नाम का जो गंधर्व था जल के अंदर घुस गया और इसने उन संत का पैर पकड़ लिया। जल में वो स्नान करके और तपस्या कर रहे थे। ये अंदर से जल में घुसा और पैर पकड़ लिया। संत घबरा गए, पता नहीं कौन जल के अंदर आ गया, दिखाई तो पड़ा नहीं, तो घबरा गए। इनकी भजन में इसने बाधा डाल दी। बाधा जब पड़ गई तो संत को क्रोध आ गया और ये जब तक निकल आया और संत ने इसको श्राप दे दिया कि तुझे शर्म नहीं आ रही, तूने मेरी तपस्या में बाधा डाली है और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पशु हो जा। तुझे इतना ही पैर पकड़ने का शौक है तो मगर हो जाए, ग्रह हो जाएगा, श्राप लग गया। इसने हाथ पैर भी जोड़े कहा महाराज हम तो देवताओं के गंधर्व हैं, हमारा हंसी मजाक करने का कार्य है, आपने ऐसा भयानक श्राप दे दिया। संत ने कहा कि श्राप जो निकल गया है वो वापस नहीं होगा, लेकिन इतना है तो अगर ऐसे ही पैर पकड़ता रहा तो एक दिन भगवान तेरा उद्धार कर देगा। पकड़ते रहना पड़ेगा और वही आदत थी इसकी आज जो गजराज